हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे री के बारे में क्या होता है। तो इसको सामान्य भाषा में मोटिवेशन भी कहा जा सकता है। ऐसा कोई भी काम जिसके बाद आप कोई भी काम कर सकते हो, यानी कि उस काम को आप बार बार कर सकते हो, तो उसी को यहाँ पे पुनर्बलन बोला जा सकता है। देख सकते हो लिखा हो, ऐसी कोई क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती है पुनर्बलन कहलाती है। वांछित व्यवहार को बार बार करवाने के लिए जो कुछ किया जाता है उसे पुनर्बलन कहा जाता है। यह वांछित व्यवहार की घटित होने की संभावना को बढ़ा देता है। सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है? सकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत पुरस्कार, प्रशंसा, भोजन आदि को लिया जाता है, जिसकी प्राप्ति होने पर अधिगमकर्ता अधिक अनुक्रिया करता है। स्किनर के प्रयोग में चूहा बार बार लीवर दबाने की अनुक्रिया करता है और भोजन प्राप्त कर लेता है। इसे सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। इस प्रकार एक सकारात्मक पुनर्बलन या पुरस्कार वह प्रवृत्ति है जिससे इस विशिष्ट व्यवहार के प्रभाव को सीखने को बल मिलता है। सकारात्मक पुनर्बलन वह कोई भी उद्दीपन है जिसके माध्यम से उस विशिष्ट अनुक्रिया को आगे जानने को बल मिलता है। जैसे भोजन लीवर के दबाने को बल प्रदान करता है। उसके बाद नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है? पुनर्बलन में दंड देना, निंदा करना, भय, अपमान, उपेक्षा जैसे कार्य किए जाते हैं, जिसके प्रयोग से अधिगमकर्ता अनुक्रिया को त्याग देता है। नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा एक बिल्कुल अलग प्रकार से अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि की जाती है। मान लीजिए स्किनर बॉक्स के अंदर चूहे के पंजों पर प्रत्येक सेकंड पर विद्युत आघात 10 सेकंड के लिए रोक दिया जाता है। इससे चूहे की अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस विधि को नकारात्मक पुनर्बलन कहा जाता है, जिसमें प्रतिकूल उद्दीपन का प्रयोग किया जाता है। नकारात्मक शब्द पुनर्बलन की प्रकृति को बताता है। यह पुनर्बलन है क्योंकि यह अनुक्रियाओं की संख्या में वृद्धि करता है। इस विधि को पलायन अधिगम कहा गया क्योंकि चूहा अगर लीवर को दबाता है तो आघात से बच सकता है। उसके बाद पुनर्बलन की योजना लगातार सतत, यानी कि लगातार पुनर्बलन शुरुआत में अच्छा माना जाता है। जब बच्चे को शुरुआत में लगातार पुनर्बलन दिया जाता है तो बच्चे अच्छा काम करते हैं, लेकिन आगे चलकर पुनर्बलन की महत्ता ही खत्म हो जाती है। आंशिक, कभी कभी दिया गया पुनर्बलन अच्छा माना जाता है क्योंकि यह आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा का काम करता है। जब बच्चों को कभी कभी पुनर्बलन दिया जाता है तो बच्चों का मोटिवेशन मिलता है। यह दो तरह का होता है, आंतरिक और बाह्य। तो आंतरिक हो गया जब बच्चा स्वयं किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित हो, स्वयं की इच्छा पर कार्य करे, जैसे इच्छा से संतुष्टि, नाम, प्रतिष्ठा। बाह्य हो गया जब बच्चा दूसरों के कहने पर किसी कार्य को करता है, जैसे माता पिता के कहने पर कक्षा में अच्छे नंबर लाना। तो यही होता है आपका रीइंफोर्समेंट फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ अगर सही में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।